हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। तो बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ मैं। तो बीच में पूजा पाठ थी, नवरात्रि चल रहे थे, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आशा करती हूँ कि ठीक चल रही होगी प्रिपरेशन, क्योंकि अब बिल्कुल कम समय है। 26 नवंबर को ईओ का एग्ज़ाम है और 17 को आरओ का है। तो लगे रहिए अपनी प्रिपरेशन पे। तो उत्तराखंड के राज्य जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। उत्तराखंड की जो राज्य चिन्ह की आकृति है वो कैसी है। समचतुर्भुज राज्य चिन्ह में भौगोलिक रूप की झलक मिलती है। ठीक है, जो समचतुर्भुज है वो आकृति है, जिसमें कि जो त्रिभुज की जो आकृति है, जो समचतुर्भुज है, वो किसको दर्शाता है, जो भौगोलिक स्थिति है, स्वरूप है, उसकी झलक उसमें उसको दर्शाता है। ठीक है, 3 पर्वत जो श्रेणियाँ दिखाई देती हैं, उसमें 3 पर्वत श्रेणियाँ होती हैं ना। तो जो बीच वाली चोटी है उस पर अशोक की लाट होती है और इसके नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, जो सत्यमेव जयते लिखा होता है तो वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो जो वो वहाँ से लिया गया है। ठीक है, राज्य चिन्ह के पृष्ठ का लाल रंग शहीदों तथा राज्य के आंदोलनकारियों का प्रतीक है। जो राज्य चिन्ह में जो लाल कलर दिखाई देता है वो किसका प्रतीक है, आंदोलनकारियों का। ठीक है, लाल रंग जो शहीद हुए हैं उनका प्रतीक दिखाता है। और जो समचतुर्भुज आकृति है वो किसको दिखाती है, भौगोलिक स्वरूप को। ठीक है, और सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से ही याद रखनी है। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हर किसी को याद होनी चाहिए। ठीक है, राज्य चिन्ह के बीच भाग में जो श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराएं होती हैं, नीले रंग में दिखाई देती हैं, तो वो कौन सी हैं, वो जलधाराएं जो 4 हैं वो दर्शाती हैं गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को। ठीक है, तो वो 4 धाराएं किसे दर्शाती हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लेना। ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो पेन पेपर लेके जल्दी से नोट मेकिंग कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हुआ था वो राज्य चिन्ह के बारे में हुआ, और आज पढ़ेंगे राज्य पक्षी के बारे में। ठीक है, तो राज्य पक्षी क्या है उत्तराखंड का, मोनाल है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम ये याद होने चाहिए। राज्य पक्षी, राज्य पशु, सबके वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। राज्य पुष्प के बॉटनिकल नाम सब कुछ, जो बुरांस है, ब्रह्मकमल है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बेसिक सी हैं जिनका हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट अपने जो राज्य की जो चीज़ें हैं उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो वैज्ञानिक नाम है मोनाल का लोफोफोरस इम्पेंजिनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पेजेनस। लोफोफोरस इम्पेजेनस क्या है, वैज्ञानिक नाम किसका है, मोनाल का, जो क्या है उत्तराखंड का राज्य पक्षी। तो ये कितनी ऊंचाई पे मिलता है हमें, 2500 से 5000 मीटर। ठीक है, 2500 मीटर से 5000 मीटर की जो हाइट है वहाँ तक ये हमें मिल जाता है। और इसकी फैमिली क्या है, फेजेंडा। जो इनकी स्पीसीज होती है, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, ये सब होते हैं ना बॉटनिकल, जो बॉटनी में हम पढ़ते हैं, इनका जो पूरा वंश है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो उसी में से कौन सी फैमिली से आते हैं, ये फेजेंडा से आते हैं। ठीक है, मोनाल को हिमालय का मोर भी बोला जाता है और उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्या है, हिमालय मोर भी बोला जाता है। उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मन्याल या मुनाल। ठीक है,
तो मोनाल के जो अन्य जगहों में नाम हैं उनको भी थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में नीलगुरु, सिक्किम में चमदोंग, भूटान में बुफ, नेपाल में डंगन। ठीक है, तो ये मोनाल के नाम हैं जो अलग अलग राज्य में इनको किस नाम से कहा जाता है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, कश्मीर में सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीलगुरु, सिक्किम में चमदोड़, भूटान में बुफ, नेपाल में डंगन, याद रखने हैं ये। अब है इसके बारे में कुछ अन्य जो पॉइंट है वो भी जान लेंगे। ठीक है, ये घोंसला नहीं बनाता है, इसका जो फेवरेट जो प्रिय भोजन होता है वो आलू है। मोनाल का घोंसला नहीं बनाता है, आलू प्रिय भोजन है। सर्वाधिक मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, केदार घाटी में ज़्यादा मात्रा में इनकी उपलब्ध वो देखी जाती है प्रजातियाँ। और जो नर मोनाल होता है उसकी मोर की भांति कलगी होती है ना, जो सर में, जैसे मोर की सर में जो कलगी होती है, ठीक है, उसको कलगी बोलते हैं। तो मोर की भांति जो नर मोनाल होगा उसकी सर में कलगी पाई जाती है, मादा मोनाल की नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसकी प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, एक वर्ष में 2 बार ये प्रजनन क्रिया करता है। राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई, जिसमें इनकी संख्या कितनी पाई गई थी? 919। ठीक है, प्रजनन क्रिया 1 साल में 2 बार करता है। जो इसका पसंदीदा फल है वो आलू है, घोंसला नहीं बनाता है, और जो नर मोनाल होता है उसकी माथे में कलगी होती है, तो हम जान लेते हैं कि ये नर मोनाल है। और राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की जो जनगणना कराई गई थी और उसमें उसकी संख्या कितनी मिली थी? 919 मिली थी। तो ये थी जो राज्य पक्षी मोनाल है उत्तराखंड का, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। जय माता दी।